कि आपको लगता है कि अब जब हम आधी आबादी की बात करते हैं, महिलाएं उसमें सम्मिलित होती है, हम संसद के अंदर उनके हक की बात करते हैं, तो इस समय विमेन एम्पावरमेंट को लेकर या विमेन शक्ति को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के कुछ और भी ऐसा है जो भारत में इस समय अछूता रह गया? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सेना की तरफ से जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वहाँ पर जो महिलाएं वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उसके बाद ये सांसदों की टीम जाती है जिसमें महिलाओं की भूमिका अहम होती है। ऐसे में जो आधी आबादी वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें लगातार राजनीति भी होती है, वो यहाँ पर कितना पुख्ता होती हुई नजर आती है? ये एक आपने साइकोलॉजिकल सवाल भी है, ये एक देश का जो है विजन के लिहाज से भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और एक महिला के जीवन के लिहाज से भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपने किया है जिस पे शायद डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए। देखिए, आरक्षण किसको मिलता है? आरक्षण मिलता है जो व्यक्ति या जो समाज का वो हिस्सा जो उतना पावरफुल नहीं होता, यानी जो कमज़ोर होता है। तो सबसे पहली बात कि भले ही 27 साल बाद महिला आरक्षण दिया गया है, लेकिन आरक्षण उसी समाज या उसी ग्रुप या उसी व्यक्ति के साथ जुड़ता है जो कमज़ोर होता है। तो क्या महिलाओं को आरक्षण की अभी भी ज़रूरत है? क्या जो आधी आबादी कहने वाली जिनको कहा जाता है, जिनसे हम वोट भी एक्सपेक्ट करते हैं, खाना भी एक्सपेक्ट करते हैं, समाज में सभ्यता भी एक्सपेक्ट करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने वाली, परिवार को पढ़ाने वाली, एक महिला पढ़ी लिखी हो तो पूरा परिवार पढ़ लेता है कहा जाता है, से लेकर वो तब घर की एक जिसे इज्जत कहा जाता है, उसको अभी भी आरक्षण या कोई उंगली पकड़ के आगे ले जाए उसकी ज़रूरत है क्या? तो मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि अभी और क्या ज़रूरत है आधी आबादी के लिए, तो सबसे पहले ज़रूरत है कि जो वास्तविकता में पुरुष और महिलाओं को इक्वल अगर मानते हैं आप, आधी आबादी आधा मानते हैं, आधा आधा दोनों को, तो आरक्षण शब्द महिलाओं के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। ये उतना ही ऑब्वियस होना चाहिए जैसे एक पुरुष चुनाव लड़ सकता है, किसी कंपनी में सीईओ बन सकता है, नौकरी कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, जो सब कुछ कर सकता है वो महिला भी कर सकती हो। तो आरक्षण जोड़ना कि अभी भी उनको सिर्फ 33% आरक्षण मिलेगा, जबकि वो देश की आधी आबादी से ज्यादा संख्या बढ़ चुकी है, जबकि वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अगर जुट जाएं, वोट देने लग जाए, तो वो सत्ता के बाहर और अंदर कर सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके साथ आरक्षण जुड़ा हुआ है। ये तो हुआ एक पहलू कि अभी भी हमें बराबरी लाने के लिए आरक्षण देना पड़ रहा है, ना कि हम अपनी सोच बदल पा रहे हैं। और उस आरक्षण देने के बावजूद भी जब तक वो लागू नहीं होगा तब तक 33% भागीदारी दे ही नहीं रहे। आज भी वोट जब टिकट दी जाती है तो 33% महिलाओं को नहीं दी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है। और चाहे फिर ये भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो साथ हो या नहीं हो, लेकिन अभी भी 33% भागीदारी नहीं नजर आ रही।